हाँ चलो। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ब्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स कम्प्लीटली फ्री। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस देख पाएँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। सो आज है वीकेंड यानी संडे, और ये व्लॉग लास्ट वीक संडे का है। हम लोग बाहर आउटिंग के लिए गए थे। रेन्स जो है उसके नेक्स्ट वीक में ही स्टार्ट हुई थी, तो उस वाले संडे में हम लोग नहीं गए हैं। तो इस दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हम बाहर आउटिंग के लिए जाएंगे। एक ज़ू में जाने वाले हैं, थीम पार्क में, तो वहाँ मैं ले चलूँगी आपको। जो भी होगा पूरे दिन भर में वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो फिलहाल मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और ब्रेकफास्ट में आज मैंने ऐसी रेसिपी चूज़ की है जो बहुत ज़्यादा टमी फिलिंग है और काफ़ी देर तक इसको खाने के बाद भूख नहीं लगने वाली है, क्योंकि बाहर हम लोग ज़्यादा कुछ खाने नहीं वाले हैं। और साथ ही मैं ज़्यादा कुछ पैक भी नहीं करके ले जाऊंगी, गर्मी में ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे, पनीर और प्याज के पराठे। तो आराम से एक एक दो पराठे हम लोग खा लेंगे और काफ़ी देर तक भूख नहीं लगने वाली है। बच्चों के लिए मैं कुछ फूड आइटम्स जैसे स्नैकिंग वगैरह या बिस्किट हैं, वाटर बॉटल्स हैं, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब मैं लेकर के जाऊंगी। कुछ भी ऐसा मैं नहीं लेके जाऊंगी जो कि ख़राब हो, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो जाएगा वहाँ पे, आते आते 3-4 बज जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पार्थ के लिए पराठे बना रही हूँ बिना ग्रीन चिली के। ग्रीन चिली मैं तब काटूंगी जब हस्बैंड के लिए और अपने लिए बनाऊंगी। तो पनीर के पराठे काफ़ी हैवी होते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं। बहुत देर तक इनको खाने के बाद भूख नहीं लगती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक ट्रैवल आइटम भी है। आप चाहें तो उसको पैक करके ले जाएं, अचार के साथ खा लें या फिर चाय ले लें रास्ते से, तो भी बहुत अच्छा ये काम करता है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे हम लोग खा के ही जाएंगे, लेके बिल्कुल नहीं जा रही हूँ मैं। और साथ ही हम लोग ना बाहर भी कभी गर्मियों में हम लोग नहीं खाते हैं बाहर, क्योंकि ऑप्शंस भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। वही पिज़्ज़ा, बर्गर और समोसे यही सब होता है, तो गर्मी में नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए हैं पार्थ के लिए, केचप के साथ दे दिया है उसको, और हम लोग भी फटाफट से अब नाश्ता कर लेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने किचन फटाफट से क्लीन कर दी थी, क्योंकि कहीं बाहर जाते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है अपने किचन को, अपने घर को टाइडी करके जाना। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे एकदम पीसफुल मेरा घर मिले और आराम से आ जाऊँ मैं घर के अंदर। कुछ भी ऐसा क्लटर्ड ना मिले, कपड़े फैले हुए हैं किचन में, बर्तन नहीं धुले हैं, तो मेरे को बहुत डिप्रेसिंग लगता है। तो मैं ना सारा काम करके जाती हूँ आराम से, और तब मुझे घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं शावर भी लेकर के आ गई थी और रेडी हो गई हूँ। बाकी सब लोग गाड़ी में जा चुके हैं, मेरा ही वेट हो रहा है, तो बस मैं भी रेडी होकर के निकल जाएंगे। मौसम वैसे तो काफ़ी अच्छा है आज का, लेकिन गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। जो सनलाइट होती है ना वो नहीं है, बट गर्मी है। बादल बादल से छाए हुए हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे देहरादून ज़ू यानी मालसी डियर पार्क। तो हम यहाँ पे बच्चों को घुमाने लाए हैं स्पेशली। हम लोगों ने तो काफ़ी बार पहले भी देख चुका है, लेकिन क्या है, डेवलपमेंट होते ही रहते हैं यहाँ पे, कभी कुछ कभी कुछ। तो काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले। पार्थ को हम बेसिकली लेके आए हैं यहाँ पे, क्योंकि उसका बड़ा मन था, काफ़ी दिनों से वो हमें बोल रहा था। और टिकट काउंटर पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि नंबर बहुत देर में आया था हमारा। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, और संडे भी है ना, तो डबल धमाका है कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि चलने में भी इतनी ज़्यादा क्राउडेड प्लेस लग रहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है ना, एंट्रेंस के बाद, दिस इज़ फन पार्क।
तो यहाँ पे झूले वगैरह, स्लाइड्स और इस तरीके की स्टैचूज़ वगैरह होंगे जहाँ पे आप फोटोग्राफी करा सकते हैं। बच्चों के लिए स्लाइड्स, राइड्स सब यहाँ पे होती हैं। तो पहला पॉइंट होता है फन पार्क। तो दिस इज़ दी फन पार्क। पूरे में आप घूम सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे कुछ झूले नहीं थे, स्लाइड्स नहीं थी, तो ये इन्होंने नया रेनोवेट किया हुआ है, न्यू ऐड किया हुआ है। तो बस वही हम दिखाने लाए थे पार्क को भी। यहाँ पे पार्थ को ना ये इस वाले झूले में झूलने का बड़ा मन था, तो मैंने उसके लिए नंबर लगा रखा था कि जब कोई उतरेगा तो तुम जाके बैठ जाना। चल अब मैं ले चलूँगी आपको एवियरी यानी कलर्स ऑफ विंग्स, जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे बहुत सारी बर्ड्स, पैरेट्स और बहुत सारे रंग बिरंगे फेदर्स। तो यहाँ पे मैं ले चल रही हूँ आपको बर्ड्स ज़ू में, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स दिखेंगी आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हैं इंडियन पैरेट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, और पैरेट की स्पीशीज़ काफ़ी सारी हैं। तो बर्ड्स देखना पार्थ को भी बहुत पसंद है और बानू को भी बहुत पसंद है, तो उनको हम स्पेशली दिखा रहे थे। तो सबसे पहला जो व्यू है ये है कॉकटेल का, जो कि बहुत ही प्यारी एक पैरेट की स्पीशीज़ होती है, वाइट कलर के होते हैं ये। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, आवाज़ भी इनकी बहुत ही प्यारी होती है। तो देखिए कितने सारे हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम हम आए थे ना तो कम थे, अब इन्होंने और ज़्यादा ऐड कर दिए हैं। वाइट कलर के होते हैं ये, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही प्यारे। उसके बाद प्लम हेडेड पैराकीट है ये। पैराकीट जो है पैरेट्स ही होते हैं एक तरीके के, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेट्स होते हैं। तो ये है सन हेडेड पैराकीट है। इसके ऊपर से ऑरेंज कलर का होता है या सन कलर का होता है इसका हेड से लेकर के नीचे का पूरा पार्ट, और फेदर्स पूरे ग्रीन होते हैं। तो ये सन हेडेड है। उसके बाद है ये पैराकीट अलेक्जेंड्रियन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, ये पूरा ही ग्रीन होता है। उसके बाद है ये मेरी फेवरेट बर्ड, इसको कहते हैं बाजीगर यानी बज्जी। ये ना ब्लू, ग्रीन, पिंक इस तरीके की बर्ड होती है, और ये ना छोटी छोटी होती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। आप देख सकते हैं नीचे वाइट कलर की और येलो कलर की है, और ब्लू भी होती हैं ये। तो ना ये बाजीगर होते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है, ये मेरी फेवरेट बर्ड है। उसके बाद ये है सिल्वर पीजेंट। एंड दिस इज गोल्डन फीजेंट। और ना इनके सभी केजेस के आगे ना बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं जहाँ पे इनके बारे में इंफॉर्मेटिव चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं उनको खड़े होकर के। और यहाँ पे है इंडियन पैरेट्स काफ़ी सारे। और ये है मोर, पी फाउल, तो वो है ये पिकॉक। इसमें मोर और मोरनी इस केज में दोनों हैं, और 2-3 मोर थे इसमें, और बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें कर रहे थे। ये इतने क्यूट लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। मैं अभी आपको मोर भी दिखाऊंगी नीचे, ये सब मोरनियाँ हैं। तो ये है मोर। सो पी फाउल्स हैं ये, और इसका बेस्ट पार्ट अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। So look at this. This was the best part, जिसको देख करके आप बोलेंगे कि टिकट के पैसे वसूल हो गए। इतना ब्यूटीफुल ये मोर लग रहा था। मैंने इस तरीके से खुले हुए पंखों वाला मोर
पहली बार देखा है विजुअली, मतलब सामने से मैंने कभी इस तरीके से नहीं देखा। और नाच भी रहा था, ये इतना सुंदर लग रहा था ना, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था बस आना सफल हो गया कि कुछ तो बढ़िया देखने के लिए मिला। बहुत ही सुंदर ये लग रहा था और ऐसा लग रहा था इसने हमें देख करके अपने पंख खोले हैं आवाज़ लगा करके, वरना मैं तो आगे चली गई थी कैमरा लेकर के। उसके बाद ये आगे चले हम, यहाँ पर फिर अगेन सिल्वर फीजेंट्स हैं और ये हैं 2 बड़े बड़े वाले जो तोते होते हैं ना, पैराकीट्स, वो हैं ये। तो ये 2 ही थे यहाँ पे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये बड़े वाले पैरट्स होते हैं ना जो, वो हैं ये रेड और ब्लू कलर के होते हैं। तो बहुत ही सुंदर विंग्स वाली बर्ड्स थी यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल। उसके बाद हम आगे आगे चले तो आगे सारे एनिमल्स के केजेस दिखाऊंगी मैं आपको। मानू इंजॉय तो काफ़ी कर रही थी, बट वो थोड़ा सा ना क्राउडेड प्लेस पे जाकर ना थोड़ा सा शाय फील करती है, बहुत ज़्यादा डरी हुई सी लगती है। बहुत ज़्यादा लोग दिखते हैं ना उसको, क्योंकि घर में रहती है और फिर ज़्यादा लोगों से उसका मिलना जुलना होता नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ पे डर रही थी। नीचे उतर ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, तो पूरा टाइम हम उसको गोद में लेके ही थे, बारी बारी से, कभी साहब ले रहे थे कभी मैं ले रही थी। तो बस इसी तरीके से उसका हो गया, बट लास्ट में जाकर के वो खुश हुई, तो मैं आप दिखाऊंगी आपको व्लॉग में। फिर ये है एक एडवेंचर पार्क यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कमांडो ट्रैक्स वगैरह हैं, बट ये अभी इस टाइम पे बंद था क्योंकि बारिशें अभी 2-3 दिन पहले ही होकर के निपटी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर था यहाँ पे, तो वो भी बंद किया हुआ था। फिर हम लोग आगे चले तो एनिमल के केजेस दिखाऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले देखिए ये ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी बर्ड होती है और ये रनिंग बर्ड होती है, ये फ्लाइंग बर्ड बिल्कुल नहीं होती। तो ये सिर्फ ये लेकिन दौड़ती बहुत तेज़ है। इसके बारे में फैक्ट्स आप देख सकते हैं, वहाँ पे बोर्ड पर लिखे रहते हैं, आप पढ़ सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट केज में है एमू। तो एमू भी बर्ड होती है, ये भी काफ़ी जाइंट बर्ड होती है। तो इसी केज में ना टर्की भी थी, एक तरफ वाइट कलर की टर्की थी, बट वो क्लिप है नहीं मेरे पास, टर्की भी थी। तो ये है एमू जो कि बहुत ही फास्ट बर्ड होती है। तो 2-3 थे यहाँ पे, पहले जब हम लास्ट टाइम आए थे तो एक एक ही दिख रहा था हमको, बट इस टाइम पे काफ़ी सारे एनिमल्स इन्होंने रखे हुए थे केजेस में देखने के लिए। देखिए ये है एमू, इसको हमने बिल्कुल सामने से पास से फिल्माया हुआ है। बहुत ही सुंदर सुंदर आपको देखने के लिए व्यूज़ मिलेंगे यहाँ पे। दीज आर क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल होते हैं ना जो जिनकी बॉटल होती है, बॉटल नोज वाले जो वो होते हैं क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, तो वो थे। और नॉर्मल वाले क्रोकोडाइल्स भी थे, बट वो उतने ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो या तो आधे पानी में थे या फिर झाड़ियों की तरफ थे उधर। और ये है टॉर्टोइस। तो टॉर्टोइस की भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ थी यहाँ पे, छोटे छोटे थे सारे के सारे। एंड नाउ वेलकम टू द स्नेक हाउस। तो यहाँ पे स्नेक हाउस भी है। ये जितने भी आपको लिस्टेड दिख रहे हैं ना स्नेक्स, ये सब आपको अंदर मिलेंगे। आप सबके बारे में पढ़ सकते हैं, सबको विजुअली देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं ले चलूँगी आपको अंदर द स्नेक हाउस। इसका नाम है का द स्नेक हाउस। तो इन सबके टिकट्स जो हैं आपको काउंटर पे ही मिल जाएंगे, बाहर टिकट काउंटर पे आपको बताना रहेगा कि क्या क्या घूमना है आपको। तो जो जो चीज़ें घूमनी है आप वहाँ पे काउंटर पे बता दीजिए, उस हिसाब से आपको टिकट मिल जाएगा और फिर देन आप अंदर आकर के घूम सकते हैं। तो सबसे पहला जो व्यू है वो है रॉक पाइथन का। तो पाइथन के यहाँ पे काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। बर्मीज़ पाइथन है ये, वो सामने दिखेगा आपको, बर्मीज़ पाइथन। तो स्नेक्स भी बहुत सारे इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडिया के वर्ल्ड के मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स भी मिल जाएंगे आपको, बट प्रेजेंटली वो नॉन वेनमस हैं, उनमें वेनम नहीं है। तो ऐसा कोई डेंजरस वाला सिचुएशन नहीं रहती है। तो पाइथन भी मिल जाएंगे और वेनमस स्नेक्स भी मिल जाएंगे, साथ ही डेजर्ट स्नेक भी मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी, उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। द नेक्स्ट अट्रैक्शन इज दिस रसल वाइपर। रसल वाइपर जो है अपने आप में काफ़ी पॉइजनस स्नेक होता है। तो ये डेजर्ट में भी मिलता है और जहाँ पे सैंड होती है ना, वहाँ पे ज़्यादातर ये रहता है। तो ये भी अपनी तरीके का एक वेनमस स्नेक है। तो 2-3 थे यहाँ पे अलग अलग जगह पे। ये देखिए एक यहाँ पर भी है।
और जब ये चलते हैं ना, चलते हुए देखना इनको अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मतलब अच्छे भी लगते हैं और साथ में ना एक अजीब सा डर सा भी लगता है। तो देखिए चलने वाला जो सिचुएशन था ना, तो मैंने तो दूर ही कर लिया था कैमरा। एंड द नेक्स्ट अट्रैक्शन इज दिस इंडियन कोबरा, भारतीय नाग जिसको बोलते हैं, फन वाला जो नाग होता है। तो इसके भी 2-3 रखे हुए थे इन्होंने यहाँ पे। तो ज़्यादातर ना जो स्नेक्स थे वो या तो छोटे छोटे बॉक्सेस रखते हैं ना अंदर ये लोग, उसमें बैठे हुए थे, कुछ ही बाहर थे। जैसे कि ये वाला है कॉमन क्रेट, तो ये बॉक्स बनाया हुआ ना अंदर की तरफ सैंड वाला, इसमें था ये अंदर। तो बाहर की तरफ इस तरीके से कम ही थे। अगर बहुत ध्यान से कभी आप देखेंगे ना तो आपको दिख जाएंगे, कहीं सैंड, कोई रेत के अंदर छुपा होगा, कोई पानी के अंदर होगा, तो दिख जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सैंड बॉक्स में अंदर थे। ये क्रेट है, ये भी काफ़ी वेनमस स्नेक्स होता है। और देन दिस इज पाइथन अगेन, रेटिकुलेट पाइथन है ये, आप देख सकते हैं ये सामने दिख रहा है आपको ग्लास में। और ये सबसे पास मैंने देखा ये वाला स्नेक ना, ये वाला पाइथन सबसे पास मुझे दिख रहा था। ये इसका हेड भी आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ है इसका हेड। तो बहुत ही सुंदर भी लग रहा था और अंदर से ना डर भी लगता है बहुत। तो इस तरीके के ब्यूटीफुल से स्नेक्स थे ये। इस बार तो काफ़ी मज़ा आया वहाँ घूमने में, बिल्कुल भी बोरियत नहीं आई। और उसके बाद यहाँ पे है ये कॉमन सैंड बोआ। बोआ एक्चुअली लोगों में मिथ है कि बोआ दुमई बोलते हैं जिसको, दो मुंह वाला सांप। बट एक्चुअली में ये दो मुंह वाला होता नहीं है। इसका जो माउथ और टेल होता है ना, वो कुछ कुछ सेम सा ही दिखता है, तो लोगों को लगता है इसके दो मुंह हैं। बट दिस इज मिथ, ये दो मुंह वाला सांप नहीं होता है, ये एक ही मुंह वाला होता है बोआ। उसके बाद ये है बॉल पाइथन, ये पूरा पानी में ही लेटा हुआ था अंदर। एंड दिस इज वाइन स्नेक, और ये इतना प्यारा लग रहा था ना, हम इसको पूरे में ढूंढते रहे, ये दिखा नहीं, फिर बाद में हमें ये यहाँ दिखा कोने में। और ये पूरा इस तरीके से हवा में ना लहराते हुए कांच की तरफ आ रहा था, ग्लास की तरफ। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये, बहुत ही प्यारा। वो जो पत्तियों के ऊपर, डालियों के ऊपर चलते हैं ना वाइन स्नेक, ट्री वाले स्नेक होते हैं जो, वो है ये। फिर ये है इंडियन रैट स्नेक, ये वेनमस नहीं होते, ये बेसिकली चूहे वगैरह खाते हैं। तो ये हाउस स्नेक के नाम से भी जानते हैं इसको। ब्राउन स्नेक जो नॉर्मली निकलते हैं घरों के आसपास दिखते हैं, ये रैट स्नेक होते हैं, चूहे खाने आते हैं। तो ये इतना ज़्यादा वेनमस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 2-3 थे, मटकियों के अंदर दिख गए थे आपको, कि मटकियों के अंदर रखे हुए थे। एंड द लास्ट अट्रैक्शन इज दिस इग्वाना। तो यहाँ पे 2 इग्वाना थी, एक काफ़ी बिग साइज़ की थी, ये सामने दिख रही है आपको स्क्रीन में, और एक उसके साथ में छोटी वाली भी है। तो ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट वाइट भी अच्छी सी है इस वाले केज में, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड आई एम श्योर नेक्स्ट व्लॉग इससे भी ज़्यादा फन फिल्ड और इन्जॉइंग होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगी मैं अब नेक्स्ट टाइम, तो देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।